नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों और श्रोतागण, आप सबका स्वागत है द ग्रेट साइंस में। द ग्रेट साइंस के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट कैसे काम करता है और उसके लिए कौन कौन से बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमारे जीवन में जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सभी को विज्ञान एक सरल भाषा में समझाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो हमारे शुरुआत करते हैं इस पूरे के पूरे लेआउट डायग्राम से। सबसे पहले देख सकते हैं आप, कहीं भी यदि आप हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट बनाएं तो आपको उन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वो दो बात कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला ये कि आपका जो हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट है वो ग्रेजुअल हाइट पे होना चाहिए, विच मीन्स दैट एक सर्टेन हाइट से लेकर के उसका जो हाइट होगा वो नीचे एक घटते क्रम में होना चाहिए। बिल्कुल, तभी यहाँ पे ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। हर जगह जहाँ पे ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है, हमको वहाँ पे बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये थर्मोडायनामिक्स का बुनियादी नियम है, और बुनियादी नियम भी यही कहती है जहाँ पे ऊर्जा ज़्यादा है वहाँ से ऊर्जा कम की ओर बहती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वायर है। इस रिजर्वायर में हमने पानी इकट्ठा किया है। इस पानी इकट्ठा करने की जगह को हम रिजर्वायर कहते हैं। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये आपका है डैम। इस डैम में ये बहुत सारे गेट्स लगे होते हैं। इस पर्टिकुलर गेट से हम वॉल्व खोलते हैं, और उस वॉल्व के खोलने के हिसाब से ही यहाँ पर से पानी आता है। ठीक है, ये जो आपको पर्टिकुलर दिख रहा है ये एक वॉल्व है। जब हमें जिस प्रकार से पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट पे, हम इस वॉल्व को खोलते हैं। उस वॉल्व को खोलते ही यहाँ जो पानी का भंडार है वो सीधे डायरेक्टली इस सर्च टैंक में आता है। अब सर्च टैंक क्या होता है? सर्च टैंक की सीधी बात ये की जाए तो एक ऐसे तरीके का ये एक सिस्टम है जिसमें पानी का भंडार बना रहे, पहला। दूसरा, ये एक प्रकार का सेफ्टी मेजरमेंट है। अगर मान लीजिए यहाँ से पानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी बह गया तो सर्च टैंक में आने के बाद यहाँ पे भी यहाँ पे सेफ्टी वॉल्व होता है। यदि सेफ्टी वॉल्व से ऊपर जाए तो पानी यहाँ से ऊपर से बह जाता है, यहाँ पर के पेन स्टॉक में अत्यधिक दबाव बनाए बगैर। इस प्रकार के जो पाइप्स होते हैं इसको हम कहते हैं कंडक्ट और प्रेशराइज्ड टनल। इस प्रकार के टनल को हम एक पाइप ही मानते हैं। आसान भाषा में ये प्रकार का पाइप है जो डैम से पानी को सर्च टैंक में लाता है। अब सर्च टैंक से जो जुड़ा हुआ पाइप होता है इसे हम टेक्निकली पेन स्टॉक कहते हैं। पेन स्टॉक कहने के पीछे का मकसद यही है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर जमा हो चुका होता है, और इस प्रेशर को एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट के सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सपोर्टिंग ब्लॉक्स। ये दो कंक्रीट के या तो फिर हैवी मेटल के यहाँ पे उसको सपोर्ट दिया जाता है ताकि यहाँ से जब भी पानी आए तो उसके फ्लो में कोई बदलाव ना हो। दूसरी बात, पानी आते समय इस पाइप को कहीं किसी प्रकार की क्षति ना हो, इसलिए इस सर्च टैंक से जब पानी इस तरीके से होते हुए इस एंड तक पहुंचता है, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए सपोर्टिंग ब्लॉक्स लगाना जरूरत होता है। अब बात कर लेते हैं इनटेक वाल्व। ये जो आपको दो वाल्व दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाल्व है इस पूरे हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट को रन करने के लिए। अब वो क्यों? क्योंकि जब पानी यहाँ से होते हुए इस जगह से पेन स्टॉक से होते हुए इस इनटेक वाल्व तक आता है, तो इस वाल्व की सहायता से इस वाल्व को कम और ज़्यादा खोल करके हम टरबाइन की स्पीड को मैनिपुलेट कर सकते हैं। वैसे अभी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हम टरबाइन को ही डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर ये सबसे बेसिक लेआउट मैंने चूज़ किया ताकि आप सबको आसान भाषा में हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट कैसे काम करे ये समझाने के लिए। तो यहाँ पे इनटेक वाल्व के ओपन होते ही हम क्या करेंगे, टरबाइन के रोटेशन देख सकते हैं। जिस प्रकार से टरबाइन और इनटेक वाल्व का अगर कॉम्बिनेशन ठीक बैठता है तो ठीक उसी समय साइमल्टेनियसली यहाँ पे जनरेटर भी चालू हो जाता है। जब टरबाइन और जनरेटर दोनों की फ्रीक्वेंसी एक प्रॉपरली सिस्टम पे मैच होती है तो हमें यहाँ पे एक पावर जनरेशन फैक्टर दिखता है, और यही पावर जनरेशन फैक्टर को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? इसके ऊपर एक होता है कंट्रोल रूम। अब ये कंट्रोल रूम में जो बैठे हुए जो लोग होते हैं, ये कंट्रोल रूम में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, बट इन कंट्रोल रूम का हमेशा इस टारगेट टरबाइन और जनरेटर ही नहीं होता। इनका मेन टारगेट होता है डैम से आने वाले रिजर्वायर से पाइप। इनका मेन काम होता है कंडक्ट में कितने प्रेशर मेंटेन हो रहा है, सर्च टैंक में कितने पानी भरी हुई है, पेन स्टॉक्स के सिर्फ कितने फ्लो रेट में पानी आ रही है, वॉल्व कितना ओपन है, टरबाइन में कितना फ्लो है, और टरबाइन का आरपीएम क्या है, रोटेशन क्या है, और जनरेटर में कितनी कैपेसिटी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इन सब चीज़ को कंट्रोल यहाँ से किया जा सकता है, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल रूम। आप देख सकते हैं जब कंट्रोल रूम से ये सभी चीज़ कंट्रोल की जाता है तो यहाँ से जो विद्युत उत्पन्न हुई है इसे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे और अलग अलग डिमांड पे हम
भेज सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे एक ज़रूरत होता है ट्रांसफार्मर की। जब ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर में ये जो विद्युत उत्पन्न हुई है इसे हम भेज सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन से। अब यहाँ तो हो गई विद्युत जो भेजी जा सकती है, और इस ट्रांसमिशन लाइन से हम बहुत सारे पावर ग्रिड में एनर्जी भेज सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी है आपकी। तो यहाँ पे कम्प्लीटली एक साइकिल होता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये पूरी की पूरी साइकिल कंप्लीट होने के बाद इस पानी का क्या होता है। जब ऊपर एक रिजर्वायर बनाया जा सकता है तो नीचे भी एक ड्राफ्ट से एक नीचे एक पॉन्ड या तो फिर जलाशय के रूप में एक छोटा सा जगह बनाया जा सकता है, जिसमें ये प्रकृति से लिया हुआ पानी ही प्रकृति में वापस किया जा सकता है। सबसे बेस्ट पार्ट इस पूरे सिस्टम का यही है कि यहाँ से हमने पानी लिया धरती से बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटी। हमने इस ग्रेविटी की मदद से इस पूरी के पूरे सिस्टम का उपयोग किया और अपने दिमाग से इस बहुत सारे सिस्टमों को बनाया। वैसे बहुत पहला, अगर पूरी दुनिया में सबसे पहले जो पावर प्लांट बना है, जिसे पावर प्लांट की कल्पना हुई तो वो हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट ही था सबसे पहले। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब इस टेल रेस से निकलने वाला पानी जब इस टरबाइन से होता हुआ जब एग्जिट होता है तो टेल रेस से होता हुआ वापस एक रिजर्वायर पर जुड़ जाता है। तो इस तरह कंप्लीट एक साइकिल होता है हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट का। इसे हम एक बार क्विक में समझते हैं। रिजर्वायर में जमा हुआ पानी, डैम ने उसे रोका है, यहाँ पे वॉल्व से हम उस चीज़ को खोल सकते हैं। इससे आने वाले जो कंडक्ट से प्रेशर टनल से सर्च टैंक में आया पानी, अब सर्च टैंक से पेनिस्टॉक को देने वाले हैं 2 सपोर्ट, पेनिस्टॉक से इनटेक वाल्व और फिर इनटेक वाल्व से टरबाइन से मिलते हैं जनरेटर, और जनरेटर से जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से पावर ट्रांसमिशन लाइन होते हुए ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसमिशन से ट्रांसमिशन लाइन पे जो एक्सेस वाटर, जो पावर के बाद जो वाटर बचा है उसको हमने भेज दिया ड्राफ्ट ट्यूब से टेल रेस पे, और वो टेल रेस से गया एक पॉन्ड पे। तो फाइनली यहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट का एक पूरा सिस्टम तैयार होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, और वो यदि जो बच्चे जो इसे देख रहे हैं प्लीज़ आप इसे जल्द से जल्द सभी दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट कैसे काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।